हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन आप लोगों की तैयारी को दिशा दिखाने वाला होगा और आप लोगों की तैयारी की कुछ बहुत सारी चेंजेस जो हो सकते हैं उनको बदलने वाला होगा और आपकी तैयारी को धारदार बनाने वाला होगा। क्योंकि आज का सेशन अपना है रीट 2024 प्री और मेन शिक्षक बनना है तो ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो। जी हाँ, यदि आप रीट और थर्ड ग्रेड दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आप यदि शुरू से पढ़ रहे हो तो आपकी सफलता के जो प्रतिशत है वो ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि आप एग्जाम दे रहे हो रीट की और उसके बाद में यहाँ पे मैंने थर्ड ग्रेड का मतलब यहाँ पे मेंस का मतलब यहाँ पर है थर्ड ग्रेड टीचर। यदि आप रीट 2024 में बैठोगे तो इस रीट के लिए प्री होगी और उसके बाद आप बनने वाले हो थर्ड ग्रेड। तो यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी होगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब नींव अच्छी होती है तो मकान भी अच्छा ही बनता है। तो यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो और उस रीट की तैयारी में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी नींव को मजबूत बनाएंगे और वही नींव आप जब थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपके काम आने वाली है। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप रीट के साथ तैयारी करते हुए और अपने थर्ड ग्रेड तक लेके जा सकते हैं ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और यही होगा अपना आज का सेशन। हमारे सामने यदि हम बात करें कि यदि हमें टीचर बनना है तो सबसे पहले तो हमें रीट एग्जाम को पास करना होगा। क्योंकि रीट एग्जाम जो है ये अपने आप में एक कंपलसरी एग्जाम है तो रीट तो हमें पास करना ही करना है। और रीट पास करने के बाद ही हम लोग दे पाएंगे थर्ड ग्रेड की एग्जाम। जी हाँ, थर्ड ग्रेड एग्जाम दे सकते हैं और थर्ड ग्रेड एग्जाम में सफलता मिलने के बाद हम लोग बन जाएंगे अपने अध्यापक। उसके बाद हम बनेंगे अध्यापक। इसका मतलब है कि यदि हमें थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो सबसे पहले रीट एग्जाम देनी होगी क्योंकि कंपलसरी पार्ट है और इसके अंदर पास होने के बाद थर्ड ग्रेड एग्जाम होगा और उसी के बाद बनेंगे अध्यापक। अब यहाँ पे इस थर्ड ग्रेड एग्जाम की बात करें तो बेटा हमें थर्ड ग्रेड का अध्यापक बनना है तो पहले इसके दो लेवल होते हैं। एक तो होता है L1। जी हाँ, L1 इसका मतलब पहले हमें L1 की रीट एग्जाम देनी होगी और उसके बाद में हम L1 की एग्जाम दे करके उसके बाद में L1 की थर्ड ग्रेड की एग्जाम देंगे और उसके बाद हम लोग बनेंगे अपने L1 के अध्यापक। यही तो बात है। और एक यहां से होगा L2, अर्थात हमें L2 का यदि शिक्षक बनना है तो सबसे पहले हमें L2 की रीट एग्जाम देनी है, उसके बाद में हमें L2 की थर्ड ग्रेड की एग्जाम देनी है, उसके बाद हम लोग बनेंगे अपने L2 के अध्यापक। L1 का अध्यापक का मतलब है जो पहली से लेकर के जो पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाता है और L2 का मतलब है जो पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाता है। अब यहां पर जब एग्जाम देंगे तो इस एग्जाम में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यदि जिसको आप रीट में तैयार करो तो आपके यहां पर भी काम आ सकते हैं और उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यदि मैं कहूं यदि आप रीट L1 के स्टूडेंट हो तो आपके यहां पर रीट के अंदर बहुत सारी चीजें पार्ट यहां पर आने वाले हैं। जैसे रीट के अंदर आपके एक तो आता है मनोविज्ञान। जी हाँ, एक तो यहां पर हो जाएगा आपका मनोविज्ञान की बात करें, यह सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट आपके काम आ जाएगा थर्ड ग्रेड के अंदर। एग्जैक्ट ये सब्जेक्ट आपके काम आ जाएगा थर्ड ग्रेड के अंदर। इसका मतलब है आपको इसके रीट के अंदर इसको बेहतर तरीके से पढ़ लो तो हो सकता है 70% 80% यही समझ में आ गया, 100% आ गया। जब आप थर्ड ग्रेड में बैठोगे तो थोड़ी सी मेहनत और यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ एक आपके यहाँ पे काम आ जाएगी आपकी लैंग्वेज की बात, जैसे हिंदी हो गई, जैसे आपके यहाँ पर इंग्लिश हो गया। एक आपके यहीं से काम आ जाएगी आपके मैथ्स जो होगा ये आपके काम आ जाएगी क्योंकि पर्टिकुलर तीनों जो हैं ये भी आपको कहाँ मिलने वाले हैं, थर्ड ग्रेड की एग्जाम में। इसका मतलब है यदि आपने रीट में अपने हिंदी वाले पोर्शन को, अपने इंग्लिश वाले पोर्शन को और मैथ वाले पोर्शन को बेहतर किया है तो आपको थर्ड ग्रेड की एग्जाम देते समय आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा सब्जेक्ट तो बेहतर है, अब इसे धारदार बनाना है। इसके अलावा एक आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, हम बात करें आपका पर्यावरण अध्ययन। और इस पर्यावरण अध्ययन की बात करें मेरे बच्चों, इस पर्यावरण अध्ययन ये भी आपको थर्ड ग्रेड में मिलने वाला है आपके जीके के पोर्शन में। और जीके के पोर्शन में कौन सा, आर्ट एंड कल्चर की बात करें यहां से मिलने वाला है और थोड़ा सा आपको मिलने वाला पॉलिटी का हिस्सा। इसका मतलब है यदि आपने रीट को बेहतर तरीके से पढ़ा है तो मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण के अंदर आप आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन और पॉलिटी का कुछ पोर्शन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और जब इतना सारा चीजें तैयार होगी और उसके बाद जब थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठोगे, इतना तैयार है, अब इस समय जब तैयारी करोगे तो सिर्फ उसे
धारदार बनाना है, ताकि उस धारदार के साथ जब एग्जाम में बैठोगे तो पेपर को आसानी से निकाल सको। और उसके बाद में यदि अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी इन सब चीजों के ऊपर कर ली है मेहनत, तो मेहनत कर ली है तो 100% फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। मतलब दोनों की तैयारी एक साथ भी हो सकती है और यह तैयारी आपके इस तैयारी को और आसान बना देती है। यदि हम L2 की बात करें गुरुजी, ऐसा कुछ L2 के अंदर भी है क्या? बच्चा सोच ही रहा होगा L2 वाला कि सर L1 वाले को सिक्स में बेनिफिट है। बच्चा बेनिफिट दोनों के बराबर है। यदि हम यहाँ पे इसकी बात करें, 2 की बात करें, तो यहाँ पर भी आपके एक सब्जेक्ट आ जाता है मनोविज्ञान, और यही मनोविज्ञान आपको मिलने वाला है आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम के अंदर। इसके साथ साथ आपको इन दोनों के अंदर एक चीज तो मिलने वाली है, और वो आपके आ जाएंगे टीचिंग मेथड्स की बात करें, वो तो आपको मिलने ही वाले हैं। जी हाँ, टीचिंग मेथड्स यहाँ पर आ जाएगी। उसके साथ साथ एक आपके यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट जो है ना आपका सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मैं बात करूं सब्जेक्ट के अंदर, तो मेरे बच्चों आपको पता होगा L2 के अंदर या तो शिक्षक बनता है SST का, या यहाँ पे शिक्षक बनता है साइंस का, या फिर शिक्षक यहाँ पे बनता है आपका हिंदी का, या फिर शिक्षक यहाँ पे बनता है आपके इंग्लिश का। ये आपके शिक्षक यहाँ पे बनते हैं और वही सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो जिस सब्जेक्ट की आप थर्ड ग्रेड की एग्जाम देने वाले हो, वो सब्जेक्ट आपके यहाँ से होने वाला है। इसका मतलब है मनोविज्ञान की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, टीचिंग मेथड्स की बात करें, और कुछ पोर्शन आपके यहाँ पर आ जाता है आपके जीके का, जो जीके यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब है यदि आप रीट को सिर्फ कंपलसरी, इस रीट एग्जाम की बात करें, आप इस रीट को कंपलसरी एग्जाम न मान करके आप ये मान के चले कि रीट जो है ये हमारे थर्ड ग्रेड के सिलेक्शन का 60% आधार है, तब तैयारी का लेवल कुछ और होगा। अभी हमारे मस्तिष्क में होता है कि सर रीट तो पास करनी है, तो हम लोग उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं देते और फिर एफर्ट जाकर लगाते हैं यहाँ पर। लेकिन आपने यदि अपने माइंड में ये सोच लिया कि नहीं भैया रीट जो है ये थर्ड ग्रेड की एग्जाम का 60% आधार है, मतलब यदि मैंने रीट को बेहतर कर लिया तो मेरा थर्ड ग्रेड 60% तो कवर हो गया, अब मुझे जाकर के सिर्फ 40% कवर करना है, और 40% कवर करूंगा तो भैया मैं टीचर तो बन ही जाऊंगा। इसका मतलब है ये कुछ सब्जेक्ट हैं, यदि आपने इसमें रीट को अच्छे से देख लिया तो आपको टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और उत्कर्ष इसी के लिए, इसी कार्य के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आई है अपना शिक्षक बैच। जी हां, उत्कर्ष लेकर के अपना शिक्षक बैच, और इस शिक्षक बैच की बात करें, इसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा शिक्षक कूपन कोड अप्लाई करने पर। आप उत्कर्ष ऐप में जाओगे, वहां जाने के बाद में आप टीचिंग वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे राजस्थान के एग्जाम, और राजस्थान के एग्जाम में टीचिंग वाले सेक्शन में जाओगे, तो वहां पर आपको रीट और मेंस की दोनों की तैयारी के लिए आपको शिक्षक बैच मिलने वाला है। या इस QR कोड को स्कैन करोगे तो भी सीधा वहां पहुंच जाओगे, और वहां पर आप एक शिक्षक कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ 15 सितंबर तक है। तो आप यदि दोनों की तैयारी करो, रीट की और आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो शिक्षक बैच आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोनों की तैयारी का मतलब है रीट आपकी 60% को तैयार करवा देगा, आगे आकर के 40% तैयारी जो तैयारी होगी वो आपकी इस तैयारी को धारदार बनाएगी, और फिर सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन वो भी देखो, यहां पर यह भी है कि तैयारी के साथ साथ आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी काबिलियत पे विश्वास होना चाहिए, आपको मेहनत तो आपको ही करनी होगी, ये तो पक्की बात है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, आपके लिए करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि आपने बैच लेकर के, बैच लेने से सिलेक्शन होगा, नहीं। बैच लेने के बाद ऐसा नहीं कि मोबाइल में रख दिया भैया अब पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, सस्ता सा या कोई बात नहीं। बैच लेने के बाद में आपको पढ़ना भी होगा और मेहनत भी आपको करनी होगी। तो बस मेरे बच्चों, आज के लिए इतना सा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।